अभी भी प्रेगनेंसी होती है और बात जब डिलीवरी की आती है, तो ज़्यादातर लोग आज भी यही चाहते हैं कि उनके नॉर्मल डिलीवरी। देखिए नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जो पेन होता है वो आपको सिर्फ़ डिलीवरी के टाइम पे होता है। उसके बाद में आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिज़ेरियन डिलीवरी में आपको डिलीवरी के टाइम पे उतना पेन नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा हम क्या करें जिसमें हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी का 8-9 मंथ स्टार्ट हो गया है, यानी कि 15-20 दिन पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर को बेड रेस्ट बोला है, यूरिन प्लेसेंटा है, ब्रेस्ट का इश्यू है, थायराइड है, अगर ये सारी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस केस में तो देखिए वैसे भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। तो इसीलिए उन सारे केस में आपको कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करनी चाहिए और ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। उस केस में आपको सिर्फ यही सोचना है कि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। बाकी जिन लोगों की प्रेगनेंसी नॉर्मल है, उनकी प्रेगनेंसी किस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो उन लोगों को कितनी चीज़ें ट्राई करना चाहिए चलिए जानते हैं। किसी का आपका 8-9 मंथ जब से स्टार्ट हो जाए, कब से आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से होता क्या है, अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो एक तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 2 कि आपका उस टाइम पे जो पेल्विक एरिया के मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ से आपकी डिलीवरी होती है वो इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज का नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो उसके पेल्विक एरिया के जो मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, बच्चा पुश करने में आपको प्रॉब्लम होती है, बच्चा जल्दी बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए तो जब से आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाए तब से आपको गुनगुना पानी पीना स्टार्ट करना चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, गुनगुना पानी आप नहीं पी पा रहे हैं, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, लेकिन आपको फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी या बहुत ठंडी चीजें, वो सारी चीजें आपको इस टाइम पे लेना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के 9th मंथ जैसे जो गर्म तासीर की चीजें होती हैं वो खाते हैं, जैसे कि कुछ लोग बेसन का लड्डू खाते हैं, कुछ लोग मेथी के लड्डू खाते हैं, कुछ लोग तिल के लड्डू भी खाते हैं। तो बट देखिए आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें गर्म तासीर की होती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी गर्म तासीर की चीज अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, यानी कि आपको बहुत थोड़ा खाना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत ज्यादा खाना है। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर ये सारी चीजें घर में बहुत सारे लोगों के घर में खिलाई जाती है, तो अगर आप खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अमाउंट बहुत ही कम हो, बहुत ज्यादा आपको खाना मत करना चाहिए। नेक्स्ट की 9th मंथ में लोग ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खाते हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू खा सकते हैं। गर्मी है तो आपको इन सारी चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं खानी है मौसम में। और गर्म तासीर की चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो उससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको खाते टाइम पे आपको घी भी अपने खाने में जरूर यूज होना चाहिए। घी अगर आप खाने में यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रेगनेंसी के 9th मंथ में भी आपको घी खाना जरूर खाना चाहिए। कि आपको कितना खाना है, आपको एक घी खाते समय एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको घर का ही बना हुआ खाना है। आपको बाहर के मार्केट के पैक्ड घी को खाना इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर का घी एकदम फ्रेश होता है, शुद्ध होता है। नंबर 2 कि घी आपको 2-3 चम्मच से ज्यादा नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भी घी अगर आप खा रहे हैं इससे सोच के कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अगर आप बहुत ज्यादा घी खाते हैं तो उससे आपका ओवरवेट भी हो सकता है। आप ओवरवेट होने की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट की अगर आप बहुत ज्यादा भी घी खाते हैं तो इससे आपका बीपी भी हाई हो सकता है, तो उस केस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो घी खाते समय भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। घी को आप पराठे में लगा के खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं। जो भी लड्डू आप बनवा रहे हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स के, बेसन के, उसमें भी घी मिलाकर आप खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ से आपको खजूर वाला दूध देना स्टार्ट कर देना है और आपको केसर वाला दूध देना स्टार्ट कर देना है। खजूर वाला दूध और केसर वाला दूध देने से क्या होता है, इससे भी ये इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो ये भी आपके गर्भाशय का मुंह खोलने में आपको हेल्प करता है। तो खजूर वाला दूध आपको कितना लेना है, आप 1 गिलास दूध में 2-3 खजूर डाल के ले सकते हैं। और केसर आपको केसर के 2-3 रेशियो आप 1 गिलास दूध में ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेना अवॉइड करना, क्योंकि बहुत ज्यादा भी खजूर और बहुत ज्यादा भी केसर आपको नहीं लेना। इस टाइम पे आपको अपनी हाइड्रेशन का तो नहीं रखना है। हाइड्रेशन का आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में से ध्यान रखना है। पानी आपको उतना ही पीना है जितना आप पी के आए हैं, यानी कि पानी आपको पीना कम नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंट डिलीवरी के टाइम पे भी अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होती है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, बच्चे के आसपास का पानी यानी कि जो एम्थोफ्लोबिन था वो सूख जाता है, तो उसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस टाइम पे भी आपको अपने पानी का अच्छे से ध्यान रखना। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होता है तो उस केस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती।
तो आपको जितना हो सके उतना फाइबर रिच फूड लेना है। जितना अगर आप फाइबर रिच फूड लेते हैं, यानी कि आप वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लिक्विड अच्छे से लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन अच्छा बना रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन कम होती है, वो काफी तक कम होती है। तो इसीलिए आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको फाइबर रिच फूड अच्छे से लेना है इस टाइम पे, आयरन रिच फूड लेना है, और प्रोटीन तो आपको अच्छे से लेना ही लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, प्रोटीन में आप एग जरूर इंक्लूड करें, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप तो मतलब पनीर और ये सब दूध दही छाछ पनीर ये सारी चीजें अच्छी से ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक भी आपको अपनी डाइट का और अपनी हाइड्रेशन का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको डेली वॉक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए, उसके लिए वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली 60 मिनट वॉक जरूर करना है। अगर आप पहले कम भी करते थे, यानी स्टार्टिंग मंथ में आप कम भी करते थे, बट अभी आपको 15-20 दिन पहले से आपको अच्छे से वॉक करना है। ठीक है, अब जितना ज्यादा वॉक करेंगे ना, उससे क्या होगा, एक तो आपके पैर के एरिया के मसल जो है वो तो फ्लेक्सिबल होंगे ही होंगे, साथ ही बच्चे की पोजीशन भी सही कर, बच्चे यानी कि बच्चा हेड ऑन पोजीशन में आता है। अगर आप बच्चे से वॉक करते हैं तो बच्चा हेड ऑन पोजीशन में आता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की जो सही पोजीशन होती है वो यही होती है कि बच्चा हेड ऑन पोजीशन होना चाहिए। अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, बच्चा बीच पोजीशन में है, यानी कि बच्चे का सिर ऊपर की तरफ है या आड़ी टेढ़ी जगह पे है, तो उस केस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो आपको वॉक अच्छे से करना है ताकि बच्चा हेड ऑन पोजीशन में आए। आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आप 1 घंटे से ज्यादा वॉक कर रहे हैं तो इससे आपको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना है। मेडिसिन आपको अपनी जो डॉक्टर ने आपको बताई है वो टिल डिलीवरी डेट तक लेते रहना है। कोशिश ये करना है कि आपका इस टाइम पे बीपी हाई ना हो, क्योंकि बीपी हाई होता है उसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आप खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। ओके, इस टाइम पे आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर बाबा आपसे ये सोच रहे हैं कि डिलीवरी कैसी होगी, हमारा बच्चा कैसा होगा, डिलीवरी का पेन टॉलरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग मन में ही ये चीज फिक्स कर लेते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी का पेन टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, उनको सिजेरियन ही कराना। तो आपको ये सारे थॉट्स माइंड में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही वो चीज पॉसिबल हो पाती है। अगर आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नहीं रह रहे हैं, तो अगर आप फिजिकल कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे तो भी आपकी चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको मेंटल और फिजिकल दोनों ही स्ट्रेंथ होना चाहिए। अच्छी से डाइट लेनी चाहिए, वेट आपका नॉर्मल होना चाहिए, बीपी आपका हाई नहीं होना चाहिए, और आपको प्रेगनेंसी में किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, बच्चा हेड ऑन पोजीशन होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ये सारी चीजें हैं, आप प्रेगनेंसी में चल रही है सही से, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है, और आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, रिकवरी बहुत जल्दी होती है, और सिजेरियन डिलीवरी में आपको डिलीवरी के टाइम पे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट डिलीवरी के बाद काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में।